एक तरफ सालों की मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों छात्र और दूसरी तरफ व्यवस्था को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल। आखिर झारखंड के छात्र पिछले कई दिनों से झारखंड के सड़क पर क्यों है? क्या मामला सिर्फ सरकारी एक परीक्षा का है या फिर हो रहे छात्र भर्ती व्यवस्था में एक विधिवत बदलाव की मांग है? आज की इस वीडियो में बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए हुए इस वीडियो में हम समझेंगे जेपीएससी जेएसएससी का विवाद आखिर क्या है, छात्रों की मांग क्या है और सरकार से लेकर अब तक छात्रों के लिए क्या किया गया। सबसे बड़ी बात, अब हम समझेंगे कि आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। 25 जुलाई 2026 जिस दिन से झारखंड के अभ्यर्थियों जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के आंदोलन की नींव डाली, आंदोलन शुरू किया। छात्रों की तरफ से परीक्षा में हो रही अनियमितता और पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। 25 जुलाई से शुरू हुआ यह आंदोलन आज 20वें दिन में पहुंच चुकी है और यह छात्र आंदोलन का मेन गढ़ झारखंड के राजधानी रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। और यह आंदोलन इतना बढ़ गया है कि सिर्फ यह आंदोलन सोशल मीडिया या फिर झारखंड के स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं रहा, यह वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को भी ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है। छात्रों की सबसे मुख्य मांग, अब सबसे जरूरी सवाल, ये छात्र आखिर चाहते क्या है? आंदोलन कर रहे छात्र का जेपीएससी जेएसएससी के मुख्य मांगों में से 14वीं जेपीएससी एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स हुआ था उसको रद्द करने के लिए और इसमें सीबीआई की जांच करने के लिए, परीक्षा की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जैसी मांग परीक्षा देने वाले छात्रों। अब समझेंगे सरकार की तरफ से क्या हुआ। अब झारखंड के छात्र क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह कारण मैंने समझ चुका हूँ और अब हम देखेंगे कि झारखंड की सरकार अपने छात्रों के लिए क्या कर रही है। और जब तक यह हम नहीं समझेंगे दोनों पक्ष की बात, तो कुछ भी कहना जायज़ नहीं है। छात्र और झारखंड प्रशासन सरकार के बीच आपसी बातचीत का कई दौर हो चुके हैं। यह 8 अगस्त को भी सरकार के द्वारा बनाए गए मंडल और छात्रों के बीच का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बीच बातचीत हुई है। यह हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों से फीडबैक और इसमें सुधार के लिए बात रखी है, लेकिन इस बातचीत के बाद भी सरकार के विरुद्ध छात्र ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया। छात्र चाहते हैं कि जब तक उनके मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया जाए, भरोसा दिलाया जाए, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगी। मतलब तो आप समझ गए कि अभी भी ज़रूरी है दोनों पक्षों का, सरकार और यह छात्र नेता के प्रतिनिधि जो भी हैं उनके बीच ठोस समाधान तक पहुंचने की, जो अभी तक संभव नहीं हो सका है। अब समझेंगे कि आंदोलन इतना बड़ा क्यों बन गया, क्या कारण था। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र ही समझ सकते हैं कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में कितना साल, कितना महीना, कितना दिन घिसना पड़ता है, जिसमें से तो किसी की उम्र निकल रही है, तो किसी ने सरकारी नौकरी छोड़कर, कोई जॉब करते हुए छोड़कर सरकारी जॉब की तैयारी करने आई है, तो किसी परिवार ने कोचिंग, रहने खाने में लाखों रुपये लगा दिए और किसी छात्र के लिए यही सिर्फ एक मौका हो सकता है। इसीलिए जब भी परीक्षा पे सब व्यवस्था पे सवाल उठा है तो उसका मतलब एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहा है। यह छात्र और प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार के बीच भरोसे का एक सवाल बन जाता है। लेकिन एक ज़रूरी सावधानी,
यहाँ एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर इस आंदोलन से जुड़े कई वीडियो और दावे तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन हर वायरल वीडियो सही नहीं होता। हाल में एक पुराने समय में जब प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब इससे 1-2 साल पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था, उसका वीडियो वायरल होते हुए दिखाया गया है कि झारखंड प्रोटेस्ट का है। तो सोशल साइट पे कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। किसी भी आरोप प्रत्यारोप को तब तक मत बढ़ावा दे जब तक उसकी पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट से न हो जाए। आखिर में यह सवाल किसी एक छात्र का नहीं है। सवाल है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एक छात्र को एक भरोसेमंद ट्रांसपेरेंट सिस्टम और रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिलना चाहिए। भाई मेरा तो मानना है हाँ, मिलना ही चाहिए, लेकिन समाधान भी तथ्यों के आधार पे ही मिलना चाहिए। छात्र अपनी बात रखें, सरकार उनकी बात सुने, और अगर कहीं गड़बड़ी दिखती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय करें। क्योंकि एक सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती, किसी के परिवार की उम्मीद होती है। अगर आपको लगता है कि भर्ती परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता ज़रूरी है तो इस वीडियो को उन सभी छात्रों तक ज़रूर पहुंचाइए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं हूं राकेश डिजायर। सवाल पूछिए लेकिन सही जानकारी के साथ। सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।